नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में पाए जाने वाला वाहन योग के बारे में। हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं, कौन से ग्रहों की युति है जिसकी वजह से हमें अच्छे वाहन सुख प्राप्त होंगे। शास्त्रों में वाहन सुख का मतलब हाथी, घोड़े इनको माना जाता था, लेकिन आज के दौर में इन्हीं वाहन सुख को हम लग्जरी कार मान सकते हैं। बड़े बड़े बसेस, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल ये सब वाहन सुख के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाहन सुख किस तरह का मिलेगा, सरकारी मिलेगा या आपका व्यक्तिगत प्राइवेट होगा, और किस तरह का वाहन सुख मिलेगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, यदि दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में युति कर रहे हों, यदि चतुर्थ भाव में राहु, मंगल, शनि इन ग्रहों की युति हो तो वाहन सुख जनरली नहीं होता है या उसमें कमी देखने को मिलती है। इस तरह की परिस्थितियों में वाहन दुर्घटना की आशंका भी होती है। परंतु यदि सूर्य चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों से युक्त हो तो अच्छे वाहन सुख देखने को मिलते हैं। यदि शुक्र और सूर्य की युति चतुर्थ भाव में हो तो उत्तम वाहन सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्य और शुक्र के मध्य कम से कम 13 अंशों का अंतर होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यदि शुक्र के साथ चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में हो तो साधारण वाहन सुख प्राप्त होता है, और वह जीवन भर बरकरार रहता है, उससे ज़्यादा वो उन्नति नहीं कर पाता। परंतु दोस्तों, यदि बृहस्पति और शुक्र की युति चतुर्थ भाव में हो तो एक अच्छी श्रेणी का, उत्तम श्रेणी का वाहन प्राप्त होता है। ऐसे जातक एक से अधिक विलासितापूर्ण वाहन के सुख का भोग करते हैं, आनंद उठाते हैं। बृहस्पति की युति जब शनि से हो तो सरकारी या किसी कंपनी का वाहन अस्थायी रूप से प्राप्त होता है। राहु या केतु की युति किसी शुभ ग्रह के साथ चतुर्थ भाव में हो तो कभी वाहन सुख प्राप्त होता है, कभी नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं अस्थायी रूप से वाहन सुख की प्राप्ति होती है। राहु या केतु यदि किसी पाप ग्रह से चतुर्थ भाव में योग करे तो पूर्ण वाहन सुख में सदा ही बाधा और परेशानी होती है, और वाहन सुख कह सकते हैं अन्य शब्दों में कम होता है। कम समय के लिए जो वाहन सुख मिलता है या फिर छोटी मोटी गाड़ियां जीवन में वो खरीद पाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। मित्रों, अगर चतुर्थेश शुभ ग्रहों से युक्त हो ना तो व्यक्ति को एकदम लग्जूरियस और काफ़ी सुंदर वाहन सुख प्राप्त होता है। और अगर सप्तमेश चतुर्थ भाव में चले जाए तो ससुराल से वाहन सुख तो मिलेगा ही, साथ में काफ़ी दूसरी फ्रिज, टीवी, घर के सारे सुख सुविधाएं उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे। केवल शादी पर ही नहीं, जीवन पर्यंत भी उसे ससुराल से लाभ प्राप्त होता रहेगा। इस तरह के योग बनेंगे। मित्रों, आमतौर पर शुक्र की दशा, अंतरदशा, चतुर्थेश की दशा, अंतरदशा में वाहन सुख मिलता है। और यह भी देखा जाता है कि कुंडली में सूर्य या गुरु की दशा, अंतरदशा चल रही हो तो भी वाहन सुख प्राप्त होता है। मित्रों, केतु को भी कई बार वाहन सुख का कारक माना गया है। यदि केतु तृतीय, षष्ठ, एकादश भाव में स्थित हो, केतु यदि शुक्र या चतुर्थेश के नक्षत्र में हो, या फिर केतु शुक्र या चतुर्थेश के साथ हो तो इनकी अंतरदशा में वाहन सुख प्राप्त होता ही होता है। मित्रों, एक और विशेष योग काफी कुंडलियों में देखने को मिलता है। यदि कोई पाप ग्रह केंद्र का स्वामी हो, अर्थात लग्न का चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव का स्वामी हो, तो उसकी दशा और अंतरदशा में भी वाहन सुख प्राप्त होता है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र अस्त हो जाए या फिर शुक्र यदि 8वें भाव में चला जाए तो वाहन सुख कम होगा। यदि स्वक्षेत्री या उच्चस्थ या मित्र की राशि में शुक्र द्वादश भाव में हो तो उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी। परंतु वही शुक्र यदि षष्ठम भाव में उपस्थित हो या अष्टम भाव में उपस्थित हो तो इस तरह वाहन सुख में या तो कमी आएगी या फिर थोड़ी लेट प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपके प्रत्येक प्रश्नों का जवाब समय रहते दे पाऊँ। नमस्कार।